आइए हम लोग पढ़ते हैं अब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि 13 है, एनसीईआरटी का बुक है। आपको उसमें पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन उससे आता है प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से, कि आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है पहला आपका जो है प्रायिकता, जो उसमें कहता है सैंपल स्पेस निकालने के लिए। ठीक है, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस होता क्या है देखिएगा ध्यान से। कहता है कि ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ऑन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर से, यानी कि एस, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रश्न आपसे क्या कहेगा कि ए क्वाइन टॉस वन टाइम देन फाइंड सैंपल स्पेस। मतलब एक सिक्का को अगर एक बार उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तब याद रखिए कि जब एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कंफर्म तो नहीं है, दो आएगा ऑप्शन। यहाँ पे प्रायिकता कहने का मतलब संभावना। संभावना दर्शाता है कि आप जो एक टॉस उछालेंगे, टॉस को जब एक उछाल करेंगे तो उसमें आपका हेड आएगा या टेल, यह जो है टॉस करने के बाद ही आपको पता चलता है। तो ठीक है, जब मैथ में इस प्रकार से जब पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे, तब आपको क्या करना होगा, एक हम सिक्का उछालेंगे तो ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, अनुमान क्या होगा कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वही एच और टी लिखेंगे, यानी कि हेड और टेल ये मिडिल ब्रैकेट में, तो वही हमारा हो जाएगा सिंपल स्पेस, वही हो जाएगा हमारा सिंपल स्पेस। अगर कह दिया जाए आपसे एक क्वाइन टॉस टू टाइम, मतलब एक सिक्का को दो बार उछालेंगे तब देन फाइंड सिंपल स्पेस, तब कहेगा, तब आप इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करें। ठीक है, समझे? कहेगा टू, देखिएगा ध्यान से, एक क्वाइन टॉस टू टाइम देन फाइंड सैंपल स्पेस। अब कहा क्या कहा कि आपको कहा कि एक सिक्का को अब दो बार उछालेंगे। ठीक है, पहले तो कहा एक बार, तो एक बार उछालेंगे तो देखिए एक बार जब उछालेंगे तो एक हेड या टेल आएगा। संभावना दो ही हो सकता है, क्या हेड में दो ही होता है, एक हेड और टेल। जब उछालेंगे तो गारंटी तो नहीं है कि हमारे हेड ही आ जाएगा, एक संभावना होता है। उसी प्रकार से देखिए तो क्या हुआ, एक या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि दो ऑप्शन है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्पेस और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एस इक्वल टू इतना, इसी को बोलते हैं इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब कहता है एक क्वाइन टॉस टू टाइम, एक सिक्का को दो बार उछालेंगे तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तब मैथमेटिकल कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो एक सिक्का को दो बार उछालेंगे, मतलब कहने का मतलब एस बराबर या तो एच आएगा ना तो टी आएगा। ठीक है, फिर या तो एच आएगा ना टी आएगा। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो एक सिक्का को यानी कि दो बार उछालेंगे, हो सकता है दो बार एच, दो बार हेड हेड आ जाए, दो बार टेल आ जाए, हो सकता है एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या हो सकता है एक बार हेड एक बार टेल आ जाए। इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? नहीं। देखिए आप अगर उछालेंगे तो क्या आएगा, या एक तो आएगा आपको पहला, या तो एच एच यानी कि हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अगर एक सिक्का को दो बार उछालेंगे तो या तो दोनों बार, दोनों टाइम्स जो है टू टाइम्स आपका हेड ही रिप्रेजेंट करेगा, या टेल रिप्रेजेंट करेगा दोनों टाइम, या एक बार हो सकता है हेड और एक बार टेल आए, या एक बार टेल आए या एक बार हेड आए। तो याद रखिएगा जब भी दो क्वाइन दिया जाएगा तो ये हो सकता है कि दो बार हेड आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, या एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या दोनों टाइम्स आपका ही टेल ही आ जाए। तो इसी को कहेंगे देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। यही हमारा हो गया सिंपल स्पेस। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि इसी को बोलते हैं। अब आपसे क्या कहेगा देखिएगा कि एक क्वाइन टॉस वन टाइम देन फाइंड सिंपल स्पेस, बट आपको हेड रिप्रेजेंट, मतलब हेड जब आपको आएगा तब देन डाई थ्रो अगेन, देन जो है डाई थ्रो, तब उस समय कहेगा कि आप एक पासा को फेंकिए। जब आप हेड रिप्रेजेंट जब आएगा, एक सिक्का उछालेंगे और जब हेड आ जाए और तब कहेगा कि उस पर आप एक सिक्का न उछाल के आप एक पासा उछालिए। याद है डाई मतलब पासा, मतलब लीडो का छक्का जिसको बोलते हैं वह हमारा पासा कहलाता है। तब क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए एक प्रश्न और कि एक क्वाइन टॉस थ्री टाइम कर दिया जाए तो क्या ऑप्शन नहीं बनेगा? हो सकता है तीनों टाइम हेड आ जाए, तीनों टाइम टेल आ जाए, या दो टाइम हेड एक टाइम टेल आ जाए, या दो टाइम टेल एक टाइम हेड आ जाए,
या टेल टेल हेड आ जाए या एच एच टेल, या भी आपको जो है वहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिकली करते हैं। एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, देन फाइंड सैंपल स्पेस। कहा क्या कि एक सिक्का को अगर 3 बार उछालते हैं तब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, तब प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा। तब आइए देखते हैं उछाल के क्या होगा। देखिएगा ध्यान से। अब आपको क्या कहा कि आप एक सिक्का उछालिएगा कितना 3 बार, तो हो सकता है एच टी आ जाए या फिर एच टी आएगा या फिर एच टी आएगा, या 3 बार उछाला गया है, मगर उछालने के बाद हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 बार जब उछालेंगे तो तीनों का क्या क्या कंडीशन आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो हो सकता है एक बार एच आ जाए, एच आ जाए, एच एच आ जाए, एच एच एच, या एच टी एच, या एच एच टी, एच एच टी आ जाएगा, या देखिएगा एच टी टी आ जाए, या आपको आ जाए एच टी एच आ जाए। ठीक है, या आप देखिएगा ध्यान से कि टी से करेंगे तो टी टी आ जाएगा, एच आ जाएगा, हो सकता है एच आ जाए, या टी आ जाए, एच आ जाए, टी आ जाए, या आपको टी टी एच एक और टी टी एच और एक लास्ट में टी टी टी, यही आपका कहलाएगा सैंपल स्पेस। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका करते हैं, निकालते हैं सैंपल स्पेस, तो आपको क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या आएगा। तो आपको आएगा एच एच एच, क्या क्या आएगा। अगर आप सैंपल स्पेस निकालना चाहते हैं 3 कॉइन 1 टाइम्स, अगर 3 सिक्का एक बार उछालते हैं तो क्या होगा, तो आपको संभावित जो है यह प्रतिदर्श समष्टि आएगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी, या एच टी एच, या टी एच एच, टी एच टी, या टी टी एच, या टी टी टी, मतलब कि टेल टेल टेल, हेड हेड हेड। इसी प्रकार से आपका इसका आएगा क्या, सैंपल स्पेस। क्या आएगा, सैंपल स्पेस। अब अगर आपको पूछा जाए, कहा जाए ए डाई थ्रो 1 टाइम देन फाइंड सैंपल स्पेस, अगर एक बार एक पासा को उछालते हैं तब उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए डाई थ्रो 1 टाइम्स देन फाइंड सैंपल स्पेस, मतलब एक सिक्का, एक अगर पासा को एक बार उछाला जाए, एक छक्का को, यानी कि लीडो को छक्का होता है उसको, एक पासा को एक बार हम लोग उछालते हैं यानी कि बीगते हैं, तो कितना आने की प्रायिकता, आने की क्या संभावना होती है। तो इसका सैंपल स्पेस निकालना, ना कि प्रायिकता आपको निकालना है। अगर प्रायिकता आएगा तो 1/6 हो जाएगा। अगर क्वाइंस का भी पूछता है कि प्रायिकता क्या होगा, अगर एक बार टॉस करेंगे तो 1/2 होता। यहाँ पे आपसे पूछता है सैंपल स्पेस, केवल पूछता है प्रतिदर्श समष्टि, तो केवल संभावना बताना, ना कि उसका रिजल्ट। तो देखिए एक बार अगर हम लोग पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, हो सकता है 1 आ जाए, या किसी को 2 आ जाए, या किसी को 3 आ जाए। हो सकता है आप खेल रहे हैं आपको 4 आ जाए। कभी लीडो गोटी खेल रहे होंगे, हो सकता है कभी एक बार बीगे आपका 5 आ गया। हो सकता है कोई 6 चांस चला हो तब 6 आए। अगर आपका लक सही हो तो आप एक बार लीडो छक्का में उठाएंगे उसको, आप बीगेंगे तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम में आपका छक्का आ जाए। हो सकता है किसी को 2-4 बार खेले तब छक्का आ जाए। तो एक पासा में मैक्सिमम कितना आएगा, तो 6 टाइम्स आएगा। मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, अधिकतम 6 और मिनिमम 1। मतलब एक पासा को आप उछालेंगे तो आपको अधिक से अधिक कितना आएगा, 6, और मिनिमम कम से कम कितना आएगा, तो 1। इससे न कम आएगा न 6 से ज़्यादा आएगा। मतलब कि आपसे अगर पूछेगा कि एक पासा को उछालते हैं, यानी एक पासा को फेंक दिया जाता है थ्रो, तो आपका इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस होगा कि कोई फेंकेगा, हो सकता है हम ही 6 बार फेंके, तो हो सकता है कि 1 आए, 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए, मतलब 1 to 6 तक आ जाएगा। हो सकता है कोई डिजिट दोबारा आ जाए, तिबारा आ जाए, चौथा बार भी आ जाए, लेकिन आपको 1 से लेके 6 तक ही आएगा। ठीक है, अगर एक पासा 2 बार उछालेंगे तब क्या आएगा, तब 1 से लेके आपको जो है दो टाइम आ सकता है। अगर आपको हम धरा दें लीडो गोटी के साथ आपका पासा, और कहे कि आप लीडो गोटी मेरे साथ खेलिए, आपको पासा बिकने के लिए क्या है, हो सकता है कि
आप 200 बार चल जाएगा चांस आपका छक्का तक नहीं आएगा। हो सकता है 1 आ जाए, कोई में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लास्ट में अगर 6 आ जाता है तो भी आपको आएगा, मगर उसके दरमियान हो सकता है कोई अंक रिपीट भी होगा। तो आप क्लियरली समझ गए हैं कि एक पासा को जब फेंकेंगे तो कम से कम यानी कि कितना उसमें संभावित हो गए सिंपल स्पेस, तो यानी कि 1 से लेके 6 तक आना ही आना संभव है कि आएगा ही आएगा। ठीक है। अब आपको अगर पूछता कि एक पासा को फेंक दिया गया है डाई थ्रो 1 टाइम, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, तो आप लिखते हो 1/6। यहां आपसे पूछा है केवल सिंपल स्पेस निकालना है, तो 1 to 6 मतलब 1 से 6 तक लिखिएगा, वो आपका हो जाएगा सिंपल स्पेस। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कहते कि ये डाई थ्रो 2 टाइम्स, एक पासा को 2 बार फेंकते हैं, तो उसका प्रायिकता ना पूछ के आपसे पूछेगा सिंपल स्पेस क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, ए डाई थ्रो 2 टाइम्स, देखिएगा ध्यान से, हम इसी में आ जाते हैं इतना ही स्पेस में, ए डाई थ्रो 2 टाइम्स, देन फाइंड सैंपल स्पेस। अब एक पासा को 2 बार जब फेंका जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, मतलब उसका जो है प्रतिदश समष्टि क्या आएगा, मतलब सैंपल स्पेस निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पासा को जब भी फेंकेंगे अगर 2 बार, तो इस बराबर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6, फेंकना कितना बार है, 2 बार, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप याद रखिएगा, आपको हम कहे कि 2 बार चलिए, तो हो सकता है आपको एक बार में 1 आए, एक बार में 2 आए, हो सकता है एक बार में 1 आए फिर दूसरा बार भी 1 आ जाए, हो सकता है कि एक बार में 1 आया हो दूसरा बार में 3 भी आ जाए। इसी प्रकार से आपको 6 तक आएगा, मतलब कि 2 बार सब आएगा, 1 भी 2 बार आएगा, 2 भी 2 बार आएगा, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, 6 भी 2 बार, यानी कि आपको रिपीटेड करेगा वह कब, जब 2 बार पासा फेंकेंगे तब। तो इसका प्रायिकता, इसका जो है आपका सिंपल स्पेस क्या होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा और 1 6। मतलब हो सकता है एक के साथ आपको 1 आ जाए, या एक बार 1 आया हो एक बार 2 आ जाए, या एक बार 1 आया हो एक बार 3 आ जाए। उसी प्रकार से सिमिलरली फिर अभी 1 फेंके, हो सकता है कि अब 2 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 2 आ जाए। तो सिमिलरली कहाँ तक चलेंगे, 2 से लेके 6 तक चलेंगे, इतना लिख नहीं पाएंगे। फिर हो सकता है 1 के बाद 2 आ गया, तो 2 के बाद हो सकता है आपको 3 आ जाए, तो 3 आ जाएगा, तो हो सकता है कि 3 के बाद 1 आ जाए, 3 के बाद 2 आ जाए। इसी प्रकार से करते करते आपको 3 के बाद हो जाएगा एट लास्ट 6 आ जाए। फिर हो सकता है क्या आएगा, फिर आपको 4 आएगा, तो 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद आपको 2 आएगा, डॉट 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 4 के बाद कहाँ तक, 6 तक आएगा। सिमिलरली चलेंगे तो 5 आएगा, तो 5 के साथ 1 भी आएगा, फिर 5 और 2 भी आएगा, डॉट 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 5 कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा। फिर चलेंगे तो 6 आएगा तो 1 आएगा, 6 आएगा तो 2 आएगा, 6 आएगा तो 3 भी आएगा, मतलब 6 आएगा तो 4 भी आएगा, और 6 आएगा तो हो सकता है 6 भी आएगा। एट लास्ट यही आपका होगा सिंपल स्पेस। कहने का मतलब अब एक पासा जब उछालेंगे यानी कि 2 पासा, तब आपको जो है अगर 2 डाई फेंकते हैं तब इस प्रकार से आपका सिंपल स्पेस बन के निकल के आएगा। अब देखिएगा डॉट का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि अगर 2 आदमी खेल रहे हैं तो हो सकता है एक आदमी को एक बार में 1 आया हो तो दूसरा बार में हो सकता है कि 2 आ जाए, फिर 1 आया हो तो फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आया 1 आया हो तो फिर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से करते करते आपको जो है इस प्रकार से आपका सिंपल स्पेस बनेगा। ठीक, अब करना क्या है कि अब देखिएगा ध्यान से, डॉट डॉट का मतलब है 2 के बाद 2 है तो 2 के बाद 3 भी होगा, 2 के बाद 4 भी, 2 के बाद 5 भी होगा, इसलिए डॉट यहाँ पे है। क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो मेरे पास स्पेस यहाँ है नहीं। यहाँ पे देखिएगा 3 फेंके, अगर पासा पे अगर 3 आ गया हो तो 1 भी आ सकता है, 3 आ गया हो तो 2 भी आ सकता हो, 3 आ गया हो तो 3 भी आ सकता हो, 3 आया तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। सिमिलरली वहीं पे 4 आया है तो 1 भी आया है, 4 आया है तो 2 भी आया है, 4 आएगा तो 3 भी आएगा, 4 आएगा तो 4 भी आएगा और 4 आएगा तो 5 भी आएगा। फिर देखिएगा 4 आएगा तो एट लास्ट 6 भी आएगा। अगर 5 अगर आ जाए तो 5 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यह एक संभावना है। क्या है, यह एक संभावना है। हो सकता है 6 आ जाए पहली बार में, उसके बाद 1 आ जाए,
फिर 6 आया तो फिर 2 भी आ सकता है, 6 आएगा तो 3 भी आएगा, 6 आया तो 4 भी, 6 आया तो 5 भी आ सकता है, या 6 आया तो 6 भी आ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कब क्या आ जाए। तो पासा जब फेंकेंगे तब ना पता चलेगा। तो आप लूडो खेलते होंगे, आप लोग को अच्छी तरह से जानते होंगे, आप लोग को पता होगा यह बात को। तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग पढ़े अभी सिंपल स्पेस। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कॉइन को अगर उछाल दिया जाता है और तब हेड परसेंट, जब हेड आया हो तो हेड आने पर आप एक पासा को बीगिए, तब उसका सिंपल स्पेस निकालिए, तब कैसे निकालिएगा। तो ये जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।